सीएम साहबा का जो दौरा हुआ है उससे तो जाहिर तो ऐसे लगा, मुझे भी बड़ी खुशी, मेरी अपनी भी एक दो दफ़ा ज़मीन पे कब्जा हुआ जिसमें बड़े पापड़ बेलने पड़े, हमने वो हासिल तो कर लिया। लेकिन ये तो वही है ना, जैसे आप हुए साहबी, मैं हुआ भाग दौड़ कर लिया, पुलिस ने भी साथ दे लिया, महकमा माल भी आ गया, तो आम आदमी तो बेचारा रोते रह जाता। अगर कोई उसको मिल भी जाए कोई विरसे में कोई चीज़, तो अगर कब्जा हो गया तो वो गया, सारी ज़िंदगी के लिए रंधा है दरगाह। ये कोई इसमें उम्मीद की है किरण कोई? देखें, ये पीरा को अख्तियार दे रहे हैं, साथ कहते हैं कोई अदालतें भी खसूसी बनाएं, क्योंकि आप तो ये बहुत आपकी टीम कवर करती है, आप खुद भी जाते हैं मौके पे। खसूसी अदालतें भी बनाई जा रही हैं, आज अच्छा। की है, और मेरा ख्याल है 3 माह के अंदर खसूसी अदालतें बना दी जाएंगी। अच्छा। और फिर उसके साथ साथ जो है इनको इख्तियारात जो है वो समझे कि किसी की प्रॉपर्टी जो है ना वो अब काबिज नहीं होगी, जो इस वक्त थीम है। अच्छा। अगर ये पूरा इम्प्लीमेंट आज वो मरियम साहिबा तो उस तरह बात कर रही थी जैसे कि कब्जा अब होगा ही नहीं, या होगा तो वो अब इस पर असल बात है कि अमल नहीं। दरामद आप चूंकि अंदर से इनके रहते हैं ना, देखते हैं करीब से, कोई है इतना इरादा, पुख्ता इरादा नजर आ रहा है हुकूमत का इरादा तो पुख्ता ही है। देखें, अच्छा, क्राइम तो बहुत बड़ा क्राइम के लिए मैं आपको इसके शुरू करने से पहले क्राइम के वाले से बात करता हूँ कि सीसीटीवी बनाया ना नया, हालांकि पंजाब पुलिस तो मौजूद थी, ये जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हाँ जी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उससे तो लोग बड़े खाइफ हैं, तो उससे खाइफ तो देखें होंगे, लेकिन मैं ये आम लोग जो है ना जिसका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है वो खुश भी बहुत है। उसकी वजह ये है कि अब जो है ना वो क्राइम रेट कम होना शुरू हो गया है, और जो आपके पास फिगर आई है? हाँ जी, बिल्कुल आई है। और गली मोहल्ले में छोटे बदमाश, चोरी डकैतियां ये भी कम हुई हैं। और उन्होंने मरियम यानी अब हौसले टूटे उनके, ये भी कहा है कि सरगोदा जैसे शहर में जो है जहाँ 100 वारदातें होती थी, बहुत होती, अब वारदात नहीं हो रही, और लोग जो है इस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर आ रहे हैं कि अब हमें कोई डर नहीं है कि उनकी मोटरसाइकिल छीनी जाएगी, मोबाइल छीना जाएगा। ये तो मैंने आपको ज़िमरन बात की है। पीरा ने जो सबसे बड़ा काम किया है ना, वो तजावज़ात जो है वो ऑलमोस्ट वो तो सलीम साहब बड़े खुश हैं लोग। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि आप किसी बाजार में जाते थे तो आपको पैदल चलने की जगह नहीं होती थी। मैंने एक दो जगह देखी है, मैं इतना कंफर्ट फील किया मैंने, क्योंकि जो दुकानदार है ना वो अपनी दुकान पर कम तवज्जो देता था, वो बाहर एक फट्टा लगवा देता था, और फट्टे वाले से जो है वो दुकान से ज्यादा किराया लेता था। अगर दुकानदार, सारी दुकानें जो है वो मालिकों की नहीं होती, उन्होंने किराए की लिया। फर्ज करें कि दुकान जो है उसने किराए की ली थी 40,000 रुपए की, तो उसने दुकान के आगे 2 फट्टे लगवा दिए 30,000 रुपए के, यानी वो 60,000 उसको 60,000 ले लिया, और 20,000 रुपए यानी उसको प्रॉफिट हो गया, और उनका ले गया 40,000 मालिक को दे दिया, मालिक को दे दिया, 20 अपनी जेब में डाल लिया। और फिर जो दुकान, ये आपने सही ऑपरेशन, ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। आप किसी भी, ये आपके बिल्कुल करीब है, सबसे जो नजदीक तरीन है इचरा मार्केट है, वहां आप चले जाएं। अब दुकानदार जो है कई खुश भी हैं और कई रो भी रहे हैं। जो काम नहीं थे करते ना, वो कहते थे अड्डे वाले से पैसे ले लेंगे और हमारा जो है वो दाल रोटी लगी हुई है, बगैर मेहनत किए। हाँ, वो रो रहे हैं। और जो जेन्युइनली दुकानदार थे ना, वो अब खुश हैं कि अब सारे का सारा कस्टमर जो है ना वो दुकान पर आ रहा है। एक तो ये तजावज़ात, एक आपने को नोट किया कि मजमूई तासर क्या है, मजमूई तौर पे लोग खुश हैं, मजमूई तासर खुश हैं। मैं तो कॉमन मैन हूँ ना, मैं तो कस्टमर के तौर पे कहीं जाता हूँ, मुझे खुश हूँ, मैं खुश हुआ। मजबूरी तौर मैं डर रहा था कि ये लोग जाके कहेंगे जी हुकूमत ने क्या बर्बाद कर दिया। देखें, जब आप एक अच्छा काम कर रहे होते ना, तो उसके पीछे जितना मर्जी नेगेटिविटी हो, आप अपनी जुबान पर जो है ना अच्छे काम को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, कौन कहेगा कि अगर तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है तो आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हो? भाई, एक दुकान है, मार्केट है, उसके आगे फटा लगा लिया है। अब खवातीन भी गुजरती हैं, हमारी माएं बहनें तो जा ही नहीं सकती, उनके लिए मुश्किलात होती थी, वो तो बेचारियां से गुजर नहीं सकती थी। फिर उनको मजबूरन जो है वो किसी अच्छी बड़ी मार्केट का जो है वो जाके खरीदारी करनी पड़ती थी। अच्छी बड़ी मार्केट में जो है वो रेट ज्यादा होते थे। अब आप छोटी मार्केट में आम खवातीन जैसे मर्जी जाएं वो जा सकती हैं और सस्ती शॉपिंग कर सकती हैं। एक जो है वो पीरा ने ये किया है, और दूसरा जो अब उसको इख्तियारात दे रहे हैं कि आपने तजावज़ात जो है वो कब्जा माफिया जो है वो ख़त्म करवाना है। तो ये एक फोर्स बन गई है। तो अब जो मुख्तलिफ जो एसी पीरा को इख्तियार दे दिया गया, एसी जो है वो जाएगा
और पीरा को साथ लेके जाएगा। अगर अच्छा। कहीं निशानदेही है कि इस पर कब्जा हुआ है तो पीरा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं वो कि उसी उस वक्त प्रॉपर्टी ऑपरेट को वो वागजार करवा सकती है। उनको जो है वो मशीनरी भी दी गई है कि आप इसको गिरा दें तजावजात को, मौके पे कब्जा मौके पे कब्जा जिसका है उसको दे दें। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, क्योंकि जो कब्जा माफिया होता है ना, उसने तो इलीगल तरीके से पैसे कमाए होते हैं, तो वो अदालती कार्रवाइयों में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। कहीं इधर दरख्वास्त दे दी कि जी मेरा स्टे लगा हुआ है, कहीं जो है पुलिस को जाके दरख्वास्त दे दी। अब जो है तमाम महकमे जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं आपस में और एक पेज पर आना शुरू हो गए हैं कि अगर तजावजात किसी ने की है, कब्जा किया है, और आप अपनी फ़र्द दिखाते हैं, अपने रजिस्ट्री दिखाते हैं, इंतकाल दिखाते हैं और बताते हैं कि जनाब मैं मालिक हूँ लेकिन बैठा हुआ कोई और है, तो उस पर जो है वो फिर जरूर रायत होगी नहीं ना। हाँ जी, तो इस पे आज एक जो बात की है कि 3 माह के अंदर अंदर जो है इस पर फैसला करना ज़रूरी होगा कि अगर एक शख्स जाके कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, तो वो अदालत 3 माह में जो है उसका फैसला करेगी और 10 साल तक की सजा भी देगी। अगर 2-3 लोगों को सजाएं हो गई और ऊपर जाके किसी अदालत से वो सजा जो है वो कैंसिल ना हुई और बहाल रही, तो मैं ये समझता हूँ भाई ये कब्जा माफिया जो ये समझता है कि ये बहुत बेहतरीन हल है कि आप कब्जा करें लोगों की प्रॉपर्टी को और उसको औने पौने दामों बेचें और आप अपनी लेविश ज़िंदगी गुजारें, तो मैं ये समझता हूँ नहीं होगा। और हुकूमतें जो है वो इसी तरह जो है वो बेहतर आवाम को डिलीवर करें। आवाम को मैं समझता हूँ आमिर अली साहब माशाल्लाह बड़े वो लैस होते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, वो तो बकायदा टोमाहॉक मिसाइल हैं इकॉनमी के। आमिर साहब वेलकम टू द शो जनाब, आपने बड़ी जहमत की और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमें अवेलेबल हुए। आमिर साहब एक तो ये इशू जो हम कर रहे हैं वो तो लोकल जो गवर्नेंस के पंजाब लेवल के या प्रोविंशियल लेवल के या इवन कंट्री के मुख्तलिफ शोबों में जगहों पे है, लेकिन इकॉनमी आप समझ रहे हैं कि इट्स गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, इसका यानी मंजिल सही है, सिमत सही है इसकी डायरेक्शन जनाब? आप सबसे पहले तो मुझे इजाजत दें कि मैं सलीम शेख साहब की बात को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। जी जी जरूर, मैं तो चाहूंगा। सर देखिए, पूरी दुनिया में जब भी जो भी कमर्शियल एरियाज होते हैं ना, जी जी, उस पे एक लाइन लगी होती है, उसे येलो लाइन कहा जाता है। उस येलो लाइन से 1 इंच भी बाहर कोई नहीं आ सकता। आप कह रहे हैं कि जी पीरा ने जो है वो एक्शन लेना है। एक तो नंबर 1 ऐसी चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, चले गुड आज हो रही हैं। आप कमर्शियल मार्केट्स का जिक्र करते हैं तो मेरा भी किसी कमर्शियल मार्केट से एक करीबी ताल्लुक है। अच्छा, मैं बड़ा क्लियरली एक बात बताना चाहता हूं कि वहां पे जो माफियाज होते हैं वो सर with the consent of this AC ऑफिस और DC ऑफिस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूं कि बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे अप्रूव्ड ही नहीं है 3री से 4थी मंजिल, वहां पे 7-7 8-8 मंजिलें बन जाती हैं, 10 मंजिलें बन जाती हैं। तो पीरा क्या उन सारी मंजिलों को गिराएगी? अगर वहां पे शेख साहब से पूछेंगे ना क्या करेंगे। और फिर सर मैं माजरत के साथ एक और बात बताना चाहता हूं, मेरा भी किसी मार्केट से ताल्लुक है जी। मार्केट के अंदर माफियाज होते हैं, जब आप एक दफा लाइन को मार्क कर देते हैं कि जी यहाँ पे कोई चीज जो है ना वो नहीं होगी। सर मैं मियां साहब आपकी तवज्जो से ये बात बताना चाहता हूँ हुकूमत को कि वो जो इंक्रोचमेंट साफ करने वाले हैं वो जब आते हैं तो आने से पहले ये बता देते हैं कि जी हम इस मार्केट में आ रहे हैं, हम ये वाला जो है ना इस पे वो एक्शन कर रहे हैं, और वो लोग उस दिन वहां पे अवेलेबल ही नहीं होते। सर ऐसा नहीं है, हम लोग आज भी उसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां पे हम पहले फंसे हुए थे। अच्छा सर इंक्रोचमेंट्स का ये आलम है कि जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, आप कह रहे हैं ना जी फट्टे लगवाना, ये फट्टे खाली दुकानदार नहीं लगवाते सलीम शेख साहब, वो बहुत सारे माफियाज हैं, उन माफिया से लड़ना आसान बात नहीं है। मैं आपको कह लेकिन अब तो लड़ाई शुरू है जी, हम तो सीएम साहबा के साथ हैं। सिर्फ दुकानदार वो फटे लगवा रहे होते हैं। सर ऐसा बिल्कुल नहीं, इन लोगों के तो ये माल रोड के दरमियान में आपको फट्टे लगा के दिखा दें, और ऐसा है सर, ऐसा हो रहा है। मेरे पास कई मार्केट्स की एग्जांपल्स हैं
वहां की जो लोकल माफिया है वो जिस तरीके से उन लोगों को ट्रीट करते हैं, दुकानदारों को ट्रीट करते हैं, थ्रेट करते हैं, और वो दुकानदार वो बेचारे दुकानदार हैं। आप कह रहे हैं ना जी कि वो 40,000 रुपए की दुकान के आगे 60,000 रुपए के फटे लगा दो। आपका मार्केट से ताल्लुक नहीं है, मेरा मार्केट से ताल्लुक है। सर वो कैलकुलेट करते हैं एक एक चीज, एक एक प्रॉब्लम को। ये कितना सीरियस मैटर है कि उसमें दुकान की 5 लाख रुपया अगर उसकी वो गुडविल ली जाती है पर मंथ, तो उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि जी आगे फट्टे कितने का लगेगा।